अस्सलामुअलैकुम भाईजान, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डाटा केबल, कॉइल और केबल की परसेंटेज के हवाले से मुकम्मल तफसीलन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिएगा ताकि डाटा केबल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से आपको नई से नई वीडियो मिलती रहे। आपको मैं बारहा पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि कोयलों में दो किस्में पाई जाती हैं। एक होता है रीसाइकल कोयल और एक होता है न्यू कॉपर में कोयल। जो रीसाइकल कोयल होता है वो केबल का जो पहले एक दो दफ़ा कोयल यूज़ हो चुका हो या कॉपर यूज़ हो चुका हो उसका कोयल बनता है, उसकी परसेंटेज नहीं आती। एक होता है न्यू कॉपर में कोयल बना हुआ हो, तो उसमें और इसमें तकरीबन हाफ हाफ का डिफरेंस हो जाता है। चाहे आप चाइना कॉपर में ले लें, चाहे आप कॉपर में कोयल ले लें। कॉपर कोयल की जो ज़िंदगी होती है, यानी कि उसकी बनी हुई जो डाटा केबल कॉपर कोयल में आप बनाते हैं, उसकी ज़िंदगी ज़्यादा होती है, उसकी परसेंटेज अच्छी नहीं होती। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर हम चाइना कॉपर में केबल अगर 30-30, 10-10 में बनाते हैं तो वही केबल अगर कॉपर में बनाते हैं तो उसकी परसेंटेज और चाइना कॉपर की परसेंटेज ऐसे होगी कि चाइना कॉपर अगर 3 एम्पेयर पास कर रहा है तो ओरिजिनल कॉपर 2500 यानी कि 2-2.5 एम्पेयर वो पास करेगा। जहां पे ओरिजिनल कॉपर की केबल 6 महीने चलेगी, चाइना कॉपर की जो केबल है वो 4 महीने चलेगी। अब सबसे ज़्यादा दोस्त अब आप गलती क्या करते हैं कि मार्केट में आपको पता है कंपटीशन है, आपको कोयल 1300 में, 1400 में, 30-30, 10-10 में मिल जाएगा, 1250, 1290 ऐसे मुख्तलिफ रेटों में कोयल मार्केट में मिलता है। आप एक बात सोचें कि एक कोयल जो हम जैसे हम आपको बताते हैं 5000 में चाइना कॉपर, 5000 में किसी को पता भी नहीं है कि 5000 कैसे इस्तेमाल होता है, उसकी रेशो क्या है, उसको क्या कहा जाता है। ये चीज़ें हम आपको गाइड करते हैं ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो। 5000 में न्यू कॉपर में 30-30, 10-10 का अगर कोयल बना हुआ हो वो आपको 1300 में, 1290 में, 1350 या 1400 रुपये में नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह है कि 5000 कॉपर की जो स्टैंड है उसमें इतने में कोयल तैयार ही नहीं होता। आपको जो कोयल 1290 या 1250, 1300, 1350 मुख्तलिफ रेटों में मिलता है वो रीसाइकल कोयल होता है, उस पर केबल की परसेंटेज नहीं आती। 5000 कोयल आप कॉपर में 5000, 30-30, 10 और न्यू कॉपर में कोयल लें, इंशाअल्लाह ताला आपका 3 एम्पेयर एंड्रॉइड में आराम के साथ आएगा। स्क्रीन के ऊपर आपको परसेंटेज भी नज़र आ रही है मोबाइल के ऊपर। ये कोयल, ये केबल 30-30, 10-10 में एंड्रॉइड में बनी हुई है। और सबसे मेन बात जिस पे आप सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, केबल चाहे आपने रीसाइकल में ले ली है या कॉपर में ले ली है, परसेंटेज आपके मोबाइल पे एक और वजह से नहीं आती। उसकी वजह ये होती है जब आप केबल को काट के छील के टांके लगाते हैं ना भाई, तो आप उसको मोल्ड करने से पहले उसको रख देते हैं तो आपके केबल पे कार्बन आ जाता है। जहां पे हम सोल्डिंग करते हैं ना, स्क्रीन के ऊपर आप सोल्डिंग की हुई केबल देख रहे हैं, ये बगैर सोल्डिंग की हुई है, हर चीज इस पे हुई है, इस पे कार्बन मौजूद नहीं है जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये बिल्कुल एक्यूरेट टांके लगे हुए हैं, इस पे कार्बन ना होने की वजह से जब आप इसको मोल्ड करेंगे इसकी परसेंटेज लाजवाब निकलेगी। और दूसरी केबल आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसके ऊपर कार्बन है। दोनों केबलों के जो मैं इकट्ठे आपको ज्वाइंट करके दिखा रहा हूं, ऊपर वाली केबल देखें, ये है कार्बन के बगैर, और नीचे वाली सोल्ड की हुई केबल चेक करें, ये है कार्बन के साथ। आप जब कोई भी काम करते हैं ना, उसके लिए आपको हर चीज के लिए एक्यूरेट होना पड़ता है। एक्यूरेट करना नहीं पड़ता, एक्यूरेट होना पड़ता है। जब आप एक्यूरेट होंगे तो एक्यूरेट कर सकेंगे। चाहे मैनुअल मशीन लगाएं, चाहे ऑटो मशीन लगाएं, चाहे डबल ऑटो मशीन लगाएं, सबसे ज्यादा जो गलतियां आप करते हैं, मार्केट में सस्ती चीज उठाते हैं। एक तो सस्ती चीज को लोग महंगी करके भी बेचते हैं। ये चीजों का मटेरियल का परचेज करना, उसको समझना, दोनों चीजें अलग अलग बात है।
अब मैं आपको बता रहा हूं कि केबल फास्ट मैसेज कैसे प्रोवाइड करेगी, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे वो टाइप सी हो। 5000 में कोयल लें, जो कॉपर की जो रेशियो होते हैं वो 5000 स्टंट में लें। 30-30-10 में लें, चाहे चाइना कॉपर लें, सबसे बेस्ट है, कॉपर से अच्छा रिजल्ट है। दूसरा, जब केबल को काटते हैं, छीलते हैं, सोल्ड करते हैं, उस पर कार्बन मत आने दें। और अगर आप इनर मोल्ड इस्तेमाल करते हैं तो ये सबसे बेस्ट काम है आपके लिए कि सबसे पहले आप केबल को, जैसे ये स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ना, केबल के जो सोल्ड की हुई जगह पे आप व्हाइट कलर का दाने में मोल्ड की हुई केबल देख रहे हैं। इसके बाद इस पे दूसरा मोल्ड होगा जिसपे हम मुकम्मल केबल को तैयार करेंगे, केबल के ऊपर कवर आ जाएगा मुकम्मल। ऐसे करेंगे, एक तो आपकी केबल की लाइफ बढ़ेगी, दूसरे नंबर पे आपकी केबल की जो बंद होने की जो रेशो है ना, वो 100 में से 97% खत्म हो जाएगी। हम जब भी कोई काम करते हैं, आपको उसके लिए मेहनत लाजमन दरकार है। मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है। आप लोगों के लिए वसीला बनना है हमने, लेकिन मेहनत आपने करनी है। आपको जहां पे किसी बात की वजह से कोई प्रॉब्लम पेश आती है, उसको डिस्कस करें, उसका हल निकालें और अपना काम स्टार्ट करें। मेरी तवज्जो आपको इन चीज़ों के बारे में बताना, क्योंकि जब तक आपकी बेस मजबूत नहीं होगी तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर आपकी बेस अच्छी है तो आप इजीली रन कर सकते हैं। अब काफ़ी दोस्त अब आप मुझसे सवाल करते हैं कि भाई हम नोज़ल कौन सी इस्तेमाल करें, लोहे वाली अच्छी होती है या लोहे के अंदर हम स्टील का वो पाइप लगवा लें वो बेहतर होता है, या स्टील की नोज़ल ले लें। भाई लोहे में भी ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लाजवाब रिजल्ट है। मुझे एक बात की समझ ये नहीं आती कि नोज़ल बाहर लोहे की है और अंदर आपने उसमें एक पाइप स्टील का लगवा लिया, उससे आपको फ़ायदा क्या होता है? कोई फ़ायदा आपको नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि आप जंग से बचना चाहते हैं। अगर आप जंग से बचना चाहते हैं तो बाहर आपकी नोज़ल में जंग लगा हुआ है, दाना डालते हैं या मशीन हिलती है या कोई भी वजूहात की वजह से जंग दाने के साथ फिर दोबारा उसी नोज़ल के अंदर से होकर गुजरता है। नोज़ल के अंदर तो आपने पाइप लगा लिया, पाइप आपने आपके हिसाब से, क्योंकि मैं तो सिर्फ दो किस्म में काम करता हूँ, एक शिपिंग लोहे में नोज़ल बनाता हूँ या तो टोटली स्टील की बनाता हूँ, उसमें कोई डंडी डुंडी वाला चक्कर नहीं है। स्टील का जो पाइप है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, थ्योरी के हिसाब से चलते हैं, ये पूरा स्टील का पाइप अंदर लग गया। अब नीचे वाला हिस्सा ये वाला तो लोहे का ना, जहां से तो दाना इसके अंदर तो जो जंग है वो तो लगेगा ना। फिर थ्योरी के हिसाब से या तो काम करें मुकम्मल स्टील की नोजल के साथ, काम करना है तो काम में वो कहते हैं ना रीज निकालें, फिर आप ऐसे काम करें। ये मुकम्मल स्टील में बनी हुई नोजल है जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। आपको किसी किस्म का शक करने की बजाय ये कवर से लेके ये कवर, ये मखनातीस है, ये अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये डाइयों के साथ लग गया है। जहाँ से मर्जी जैसे मर्जी आप इसको चेक करें, ये नोज़ल मुकम्मल स्टील की है, जैसे मर्जी चेक कर लें। हमारी जो कोशिश होती है ना वो आपकी रहनुमाई है, लेकिन कुछ लोग इस बात को पिक करते हैं। आपको पता है कि हर जगह पे मशीनें सेल होती हैं और कोई भी बंदा ये कह कि मशीन नहीं सेल करता कि हमारी मशीन में कोई बुराई है या कोई अच्छाई है। काम आपने पिक करना है, हमारी कोशिश है आपकी रहनुमाई करनी। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान, पाकिस्तान के हर शहर से लोग आते हैं। दुबई में अल्हम्दुलिल्लाह मशीनें भिजवाई हैं, सऊदी अरब में मशीन भिजवाई है, उसके बाद बांग्लादेश में 3 मशीनें भिजवाई हैं, ईरान में मशीनें भिजवाई हैं। हम आपकी रहनुमाई तब तक नहीं कर सकते जब तक आप हमें एक्यूरेट एक चीज़ के बारे में बता नहीं देते। हमारे पास आने का मकसद दूर शहर में बैठे हुए हैं, हम आपको ग्रिप अच्छी देंगे, आपको मार्केटिंग का तरीका बताएंगे, आपको ट्रेनिंग, आप जब तक मुतमिन नहीं होते तब तक आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। हमारी कोशिश आपको एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में है। मटेरियल में जब तक आपको इन चीज़ों के बारे में पता चलता है तो आपको 6 महीने 1 साल लग जाता है। 1 साल का तो वक्फा
इजीली लग जाता है कि मैं क्या मटेरियल इस्तेमाल कर रहा हूँ, किस थ्योरी के साथ मैंने केबल को बनाना है, कैसे परसेंटेज आनी है। ये चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट में ही बता रहा हूँ। काफ़ी लोग इस बात को पिक कर लेते हैं और काफ़ी दोस्त इस बात को पिक नहीं कर पाते। वो अपनी आसानी को देखते हुए या लाहौर में चले जाते हैं कि नज़दीक पड़ता है या लाहौर में फैसिलिटियाँ अच्छी हैं। आप इस बात का ख्याल रखें कि फैसिलिटी को आप मत देखें, आप देखें काम की कामयाबी की तरफ कि कौन सा बंदा किस कंडीशन में आपको अच्छा आपसे वर्क करवा सकता है। काम करना मुश्किल नहीं है, काम को संभाल के करना मुश्किल है। काम को उस काम की नौइयत के हिसाब से उसके साथ ईमानदारी करना वो सबसे बेहतरीन है। अगर आपको अपने भाई की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो मेरी बातों की वजह से अगर आपको फ़ायदा पहुंचता है तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा जी। अस्सलामु अलैकुम।